एक बड़ा गरीब दुकानदार था। उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से एक दिन एक महात्मा उसके पास आए। उस दुकानदार ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हुए तो उसने आंखों में आंसू भरते हुए प्रार्थना की, मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता, आप मुझ पर कृपा करो। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए दे देता हूँ। इतने समय में जितना चाहो सोना बना लेना। कहा गया है पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य उसके साथ रहता है। वह गरीब दुकानदार बाजार गया, पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वालों ने कहा कि पहले तो 5 रुपए मन था, अब 7 रुपए मन है। कहने लगा, मुझे यह घाटे का सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं था कि 1 मन सोने का कितना रुपए होता है। बोला, जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। घर लौट आया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा, लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, लाला जी अब तो और भी बढ़ गया है। फिर बोला, जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी बढ़कर 15 रुपए हो चुका था। खाली हाथ वापस आ गया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने सोचा कि चलो जाकर अपना पारस ले आए। उस दुकानदार ने तो बड़े बड़े आलीशान मकान बनवा लिए होंगे, लेकिन जब आए तो देखकर हैरान रह गए। वही टूटी हुई दुकान, वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चले गए। यही मिसाल हम पर घटती है। मनुष्य जन्म पारस है, महात्मा कुल मालिक है, जिसने हम पर कृपा करके हमें पारस जैसा मनुष्य जन्म दिया है। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। हम संसार के बाकी सब कामों की ओर तो ध्यान देते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाप के काम को टालते रहते हैं। हम यह नहीं समझते कि परमात्मा से मिलाप करके हम उसका रूप हो जाएंगे और जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। अगर हम मनुष्य जन्म पाकर अंतर में तरक्की करके परमात्मा से मिलाप न करें तो खुद ही सोच कर देख लें कि हमसे ज़्यादा खोटे भाग्य वाला कौन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।